हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आप सबका स्वागत है मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। आप सब देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक क्रेश कोर्स चलाया गया है जो कि आपकी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहा है और आपकी जो तैयारी है उसको और भी फाइन बनाने में आपकी मदद कर रहा है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास के हमारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कौन से हैं, साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। तो वो हम देखना शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है फ्यूचर। फ्रेंड्स, बहुत बार यहाँ से भी आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिलते हैं कि फ्यूचर क्या होते हैं, क्योंकि जब भी हमारी जितने भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस होती हैं उन सब में फ्यूचर से रिलेटेड आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलता है। एब्जॉर्वेबल होगा, नॉन एब्जॉर्वेबल होगा, या फिर आपको डायग्राम दे करके पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कौन सा फ्यूचर लग सकता है, या फ्यूचर का डायग्राम दे दिया जाता है कि ये किस प्रकार का फ्यूचर है। तो क्रैश कोर्स की वजह से मैं इस टॉपिक को बहुत ही कंसाइज वे में डिस्कस करूँगा। बहुत ही डेरिवेटिव तरीके से इसको डिस्कस करने के लिए काफ़ी लंबी क्लास चाहिए, बट इसके लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमारे नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हमारे सर पे है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा जस्ट सरफेसली इसको अच्छे से जिसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास का हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक क्या है? फ्यूचर। कि भाई फ्यूचर क्या होता है। नॉर्मली फ्यूचर हमारे कहाँ काम आते हैं? ड्यूरिंग सर्जरी हम यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं? ड्यूरिंग सर्जरी। ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के अंदर हम इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं फ्यूचर को? टू क्लोज द वुंड। टू क्लोज द वुंड। वुंड को क्लोज करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ के साथ टिश्यू अप्रोक्सीमेशन। टिश्यू अप्रोक्सीमेशन। टिश्यू अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि जो दो टिश्यू आपने इंसाइज करके, जो दो टिश्यू आपने क्या किया, इंसाइज किए हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ये मान लेता हूँ कि ये एक मेरा इंसिजन था। ठीक है, अब इसमें ये मैंने वुंड बना लिया है। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है? टिश्यू का अप्रोक्सीमेशन करना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्यूचर का यूज करेंगे। ये टिश्यू का एक पार्ट है, ये है बी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अब इसको हमें क्या करना है? टिश्यू का अप्रोक्सीमेशन। टिश्यू अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर ये पॉइंट ए और बी पॉइंट को हमें क्या आपस में मिलाना है। आपस में जो मिलाएंगे, थोड़ा जुड़ाएंगे, तभी जा करके वहाँ पे क्या कोलेजन फाइबर्स की ग्रोथ होगी। कोलेजन फाइबर्स की ग्रोथ होगी तो क्या होगा? वो वुंड आपका जल्दी से हील हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे फ्यूचर लगा देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और ये फ्यूचर लगने के बाद ये वुंड कैसा दिखता है? ये ऐसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद ये ऐसा वुंड दिखेगा आपको इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गए हमारे फ्यूचर। ठीक है, इस प्रकार से हम इस पर फ्यूचर लगा करके इसको, ये तो था अपना ए और ये था अपना बी की जब फ्यूचर लगा नहीं लगाए थे। ठीक है, तब फ्यूचर को टाइट किया तो टाइट करने के बाद ऐसे हो जाना चाहिए। तो नीचे के जो भी टिश्यूज थे जो येलोइश कलर के अंदर मैंने आपको दिखा रखा है, वो वहाँ पे विजिबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन टिश्यू अप्रोक्सीमेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं कि फ्यूचर होता क्या है। फ्यूचर क्या है? एक मेडिकल डिवाइस है। फ्यूचर क्या है? एक मेडिकल डिवाइस है। मेडिकल डिवाइस है। मेडिकल डिवाइस का मतलब है जिनको सर्जरी वगैरह या मेडिसिन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और किस लिए यूज़ किया जाता है? टू क्लोज द वुंड। वुंड को क्लोज करने के लिए काम में लिया जाता है। वुंड को क्लोज करने के लिए काम में लिया जाता है। साथ के साथ होल्ड द बॉडी टिश्यू टुगेदर आफ्टर एन इंजरी और सर्जरी। होल्ड द बॉडी टिश्यू टुगेदर। होल्ड द बॉडी टिश्यू टुगेदर को आप बोल सकते हो टिश्यू का अप्रोक्सीमेशन। टिश्यू का अप्रोक्सीमेशन भी आप उसको बोल सकते हो। अब हो सकता है कि आपको जो टाँके लगाए जाते हैं या सूचरिंग करी जाती है, वो सूचरिंग जरूरी थोड़ी कि सर्जरी में ही की जाए। ठीक है, हो सकता है आपको कोई चोट लग गई हो जिसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा घाव हो गया। उस घाव को क्लोज करने के लिए, उस वंड को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टिचिंग कर देते हैं। और हो सकता है कि आपकी कोई सर्जरी हो गई हो जिसकी वजह से हम उसको क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। तो ये है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में बता दिया। फ्यूचर क्या? एक मेडिकल डिवाइस है जो वुंड को क्लोज करने के लिए काम आता है। साथ ही साथ टिश्यू का अप्रोक्सीमेशन है। टिश्यूज़ को बॉडी टिश्यूज़ को आपस में होल्ड करने के, होल्ड द बॉडी टिश्यू टुगेदर आफ्टर एन सर्जरी और इंजरी। सर्जरी और इंजरी होने के बाद टिश्यू को आपस में होल्ड करने के लिए काम में जो मटेरियल लेते हैं उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है? अब फ्यूचर है तो धागा है। धागा धागा थोड़ी स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है।
तो इस स्किन को पेनिट्रेट करवाने के लिए इस धागे के साथ एक नीडल अटैच होती है। ठीक है, यहाँ पर ये है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर है स्यूचर। स्यूचर इज मेड अप विथ नीडल। ठीक है, नीडल होती है अटैच थ्रेड। ठीक है, नीडल होती है जिसके ऊपर क्या होता है, थ्रेड अटैच होता है। जैसे मान लेते हैं अपन, ये तो अपनी क्या हो गई, नीडल हो जाती है। ठीक है, ऐसी नीडल होती है और उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से क्या होता है, धागा लगा हुआ होता है। ठीक है, ये हो गई अपनी नीडल। और ये हो जाता है थ्रेड। ये हो गया आपका थ्रेड अटैच होता है। तो इस प्रकार से होते हैं। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, नीडल होल्डर के अंदर इसको हम होल्ड करते हैं। नीडल होल्डर के अंदर होल्ड करके हम टिश्यू को पेनिट्रेट करने के काम में आती है। ठीक है जी, समझ गए कि नीडल होती है, सूचर होता है, उसके आगे की तरफ नीडल होती है और पीछे उसके धागा अटैच होता है। ठीक है, अब जो सूचर होते हैं वो बहुत ही साइज, शेप और वेराइटी, बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं सूचर की, बहुत सारी वेराइटीज़ होती है और बहुत सारी साइज़ होती है। वेराइटीज़ का मतलब होता है कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्बेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्बेबल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार कुछ होते हैं जो सिंथेटिक होते हैं, कुछ होते हैं जो नेचुरल होते हैं। तो ये इस प्रकार से फ्यूचर की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। साइज़ में देखिए तो नंबर 1 होता है, 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, जैसे ये सबसे मोटा है। ठीक है, मोटा है नहीं, थिक, सबसे ज़्यादा थिक है। और ये फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसकी थिकनेस है वो क्या होती जा रही है, कम होती चली जाती है। तो ये है इसका, कि यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि फ्यूचर होते हैं, उसके फ्यूचर की बहुत सारी वेराइटी होती है, बहुत सारा साइज होती है और बहुत सारे उसके डिफरेंट मटेरियल होते हैं। मटेरियल की वो किससे बना हुआ है, वो सिल्क का है या वो पीडीएस है, पॉलीडाइक्सोन, या फिर वो आपका वाइक्रिल है, या फिर आपका वो मोनोक्रिल है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की डिफरेंट टाइप के उसके फ्यूचर मटेरियल, सिल्क होते हैं, सिल्क होता है। पीडीएस के अंदर क्या होता है, पीडीएस मटेरियल होता है पॉलीडिक्सोन करके, सिंथेटिक मटेरियल होता है, उससे बना होता है। वाइक्रिल होता है, वाइक्रिल के अंदर वाइक्रिल ब्रेडेड थ्रेड होता है। ठीक है, मोनोक्रिल होता है, वो एक मोनाफिलामेंट फ्यूचर होता है। ठीक है, और एक होता है आपका पोलीप्रोपाइलिन, बहुलक होता है ये, प्रोलीन होता है, पोलीप्रोपाइलिन क्या होता है, पोलीप्रोपाइलिन। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका क्या होता है, नाम होता है। एक होता है आपका इथेलॉन, इथेलॉन किससे बना होता है आपका, नाइलॉन से। ठीक है, ये बना होता है आपका नाइलॉन से बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से सूचर की बहुत सारी साइज होती है, डिफरेंट टाइप की इसकी नीडल होती हैं, इनका मटेरियल भी अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल सूचर, की सर्जिकल सूचर्स का जो क्लासिफिकेशन है, सर्जिकल सूचर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा होता है, किस प्रकार से इसको क्लासीफाई किया गया। तो सर्जिकल सूचर के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका सूचर। सूचर मैंने आपको बताई दिया कि एक मेडिकल डिवाइस है जो वुंड को क्लोज करने के काम में आती है। और आपका वुंड हो सकता है कि वो सर्जरी की वजह से हो, चाहे वो इंजरी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूचर। सूचर की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका सूचर, यहाँ पे फ्यूचर आ गया। अब फ्यूचर होते हैं उसके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हो सकता है येलोइश कलर का लिखने की वजह से यहाँ पे आपको दिखाई कम दे रहा है, बाकी मैं इसको ओवर राइटिंग करूँगा तो आपको दिखने लगे। अब फ्यूचर है, फ्यूचर को दो भागों में क्लासीफाई किया गया। पहला इसका क्लासिफिकेशन क्या है, पहला इसका क्लासिफिकेशन है एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्बेबल। ठीक है, दूसरा है नॉन एब्जॉर्बेबल, नॉन नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। ठीक है, पहले सबसे पहले हमने क्या किया, सूचर को दो भागों में डिवाइड किया, दो भागों में हमने क्लासीफाई किया। पहला किया है एब्जॉर्बेबल सूचर, दूसरा हमने किया है नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर।
अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं एब्जर्वेबल सूचर के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्जर्वेबल सूचर को फिर से दो भागों में क्लासीफाई किया। एब्जर्वेबल सूचर को फिर से हमने दो भागों में क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो पहला है आपका सिंथेटिक एब्जर्वेबल सूचर, सिंथेटिक एब्जर्वेबल सूचर, और दूसरा आता है आपका नेचुरल। सिंथेटिक एब्जर्वेबल सूचर और दूसरा आता है आपका नेचुरल सूचर। अब सिंथेटिक एब्जर्वेबल सूचर के अंदर अगर मैं एग्जांपल बात करूं तो यहाँ पे आएंगे आपके मोनोक्रिल, यहाँ पे आपका आएगा मोनोक्रिल, ठीक है, मोनोक्रिल, वाइक्रिल, पीडीएस, ठीक है। ये तीन प्रकार के आपके सिंथेटिक सूचर होते हैं, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर। सूचर के एब्जॉर्प्शन का अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग ड्यूरेशन होती है, उनके दौरान वो क्या होता है जो कुछ 7 दिन में एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ 4 वीक के अंदर, कुछ 6 वीक के अंदर होते हैं, कुछ 8 महीने तक चलते हैं, कुछ सालों तक चलते हैं, ठीक है। नेचुरल सूचर की बात करें तो यहाँ आते हैं आपके कोलेजन, यहाँ हम बात कर सकते हैं आपके कोलेजन्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल सूचर कौन से होते हैं? कोलेजन होते हैं। ये नॉर्मली मैश के अंदर यूज किए जाते हैं। मैश होती है जो आपकी हर्निया के अंदर यूज की जाती है, ठीक है। नॉर्मली देसी भाषा में अगर हम बात करें तो आपको ने सुना होगा कि बोलते हैं ना कि हर्निया हो गया और उसमें हम जाली लगाते हैं, तो जाली होती है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जाली होती है वो प्रोलीन की भी बनी हुई होती है, ठीक है, प्रोपाइलिन की बनी हुई होती है, और एक साइड से उसका क्या होता है, उसके अंदर मैश होती है जो कोलेजन फाइबर से बनी हुई होती है, ठीक है। और ये कोलेजन फाइबर्स वाली हम नॉर्मली वेंट्रल हर्निया के अंदर काम में लेते हैं, तो वेंट्रल हर्निया में ये कोलेजन फाइबर वाली मैश है वो वेंट्रल हर्निया के अंदर नॉर्मली यूज़ की जाती हैं जब आप लेप्रोस्कोपिकली उसको क्या कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो। जब आप लेप्रोस्कोपिकली उसको रिपेयर कर रहे हो तब आप ये क्या यूज़ करोगे, वेंट्रल हर्निया के अंदर कोलेजन फाइबर वाली मैश यूज करोगे, जिसके अंदर एक साइड में तो क्या होंगे, कोलेजन फाइबर्स होंगे, और जो कोलेजन फाइबर्स वाली जो साइड होगी वो मैश की जो कोलेजन फाइबर वाली साइड है वो साइड रहेगी आपकी इंटेस्टाइन की तरफ, और जो दूसरी प्रोलीन की तरफ होती है वो होती है आपकी शीत की तरफ रहती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोलेजन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। इसके बाद हम बात करते हैं आपके नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। तो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है सिंथेटिक, दूसरा आता है नेचुरल। सिंथेटिक और नेचुरल, सिंथेटिक और नेचुरल, सिंथेटिक और नेचुरल। अब सिंथेटिक के अंदर सबसे पहले आता है आपका इथेलॉन एंड प्रोलीन, इथेलॉन, इथेलॉन एंड प्रोलीन, इथेलॉन एंड प्रोलीन, ये दो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, इथेलॉन और प्रोलीन। सिंथेटिक सूचर है। नेचुरल सूचर की बात करो तो सर्जिकल सिल्क है, ठीक है। नॉन ऑब्जर्वेबल के अंदर बात करो तो सिल्क है। नॉन ऑब्जर्वेबल के अंदर अगर आप बात करो तो सिल्क वो सूचर है जो नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर है। बहुत बार आप इसका एग्जाम्पल भी देखते हो बहुत सारी जगह, जहाँ भी आप किताबें वगैरह पढ़ रहे हो सूचर से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल मिलता है सिल्क का। सिल्क क्या है, एक नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर है, नेचुरल है, नेचुरल होता है एक, ठीक है, और नॉन ऑब्जर्वेबल है, नॉन ऑब्जर्वेबल सूचर है, और ये ब्रेडेड होता है। ब्रेडेड का मतलब होता है कि जैसे अपन पोनीटेल चोटी नहीं बनाते उस तरह से इसको भी गुथा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सूचर का क्लासिफिकेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम बेसिक्स देखेंगे, बेसिक्स या जो वो की पॉइंट्स देखेंगे जहाँ से बहुत बार एक MCQ नॉर्थ सेट एग्जाम के अंदर आने के चांसेस होते हैं, तो वो सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, मतलब एक कंसाइज वे के अंदर हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आती है सर्जिकल नीडल्स की। सर्जिकल नीडल्स कौन सी होती है, किस प्रकार की नीडल होती हैं? तो अभी आपने देखा कि सूचर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो सूचर के आगे जो नीडल लगी हुई होती है जो स्किन को पेनिट्रेट करने के काम में लेते हैं, वो नीडल भी डिफरेंट टाइप की होती है। कुछ होती हैं आपकी राउंड बॉडी होती है, टेपर कटिंग होती है, ठीक है, रिवर्स कटिंग होती है, तो इस प्रकार से वो बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। और इन नीडल्स को हम जहाँ पर भी हमें सूचरिंग करनी है या जहाँ पर भी हमें स्टिचिंग करनी है, जहाँ पर भी हमें सूचर लगाने उस साइड के हिसाब से हम इसका सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो सर्जिकल नीडल्स की बात करते हैं। नीडल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग पार्ट के अंदर यहाँ तक, ठीक है,
ये हो गई आपकी नीडल। इस प्रकार से होती है आपकी सर्जिकल नीडल। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो एग्जाम ये रही, देखो ये होती है हमारी सर्जिकल नीडल, स्यूचर नीडल। ये हमारी स्यूचर की नीडल है, ठीक है। ये इस पार्ट को हम बोलते हैं आई, जहाँ पर क्या होता है नॉर्मली आपका जो थ्रेड है, यहाँ से शुरू हो गया आपका थ्रेड, और ये हो गई आपकी नीडल, स्यूचर नीडल हो गई, ठीक है। उसकी क्लासिफिकेशंस को हम बात करते हुए आते हैं, ठीक है। तो उसकी क्लासिफिकेशंस की बात करें तो सर्जिकल नीडल्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड बॉडी नीडल। सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, राउंड बॉडी नीडल। राउंड बॉडी नीडल का मतलब है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर कोई कट नहीं पाया जाएगा, पूरी जो नीडल होगी वो एक राउंड होगी। राउंड मतलब एक सर्कुलर के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये राउंड बॉडी जो नीडल होती है वो सॉफ्ट टिश्यू की स्यूचरिंग के लिए काम में ली जाती है। कहाँ काम में ली जाती है, सॉफ्ट टिश्यू की स्यूचरिंग के लिए, फॉर सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू की जो स्यूचरिंग होती है, सॉफ्ट टिश्यू स्यूचरिंग, सॉफ्ट टिश्यू की स्यूचरिंग करने के लिए हम काम में लेते हैं, किसको लेते हैं, राउंड बॉडी नीडल को, ठीक है। अब सॉफ्ट टिश्यू का मतलब हो गया जैसे कि आपका सबक्यूटेनियस टिश्यू हो गया, वो भी एक सॉफ्ट टिश्यू है जिसको स्यूचर करने के लिए हम किसका काम में लेते हैं, राउंड बॉडी नीडल का। मसल्स को स्यूचर करना हो, मसल्स फेसिया को करना हो, या फिर हमें म्यूकस मेम्ब्रेन को स्यूचर करना हो, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन को स्यूचर करना हो, चाहे मसल्स को स्यूचर करना हो, या मसल्स फेसिया को स्यूचर करना हो, या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू को स्यूचर करना हो, तो हम कौन सी नीडल काम में लेंगे, राउंड बॉडी नीडल। अब आपसे कोई पूछे कि इंटेस्टाइन को एनास्टोमोसिस कर रहे हैं तो उस समय किस प्रकार की नीडल काम में लेंगे, तो राउंड बॉडी नीडल काम में लेंगे, वहाँ पे रिवर्स कटिंग बिल्कुल भी काम में नहीं लेते। नेक्स्ट हम बात करते हैं कटिंग नीडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कटिंग नीडल। कटिंग नीडल का मतलब है कि ये नीडल कैसी होती है, इसमें जो इस नीडल की पूरी जो शेप होती है वो इस प्रकार से होती है, थोड़ा सा इसमें एक ट्राइंगल बना होता है, इसमें क्या बना होता है, एक ट्राइंगल बना होता है, ठीक है। ये इसी प्रकार से चलते हुए घूमते हुए ऐसे ऐसे पूरा ट्राइंगल बना होता है पूरी शेप के अंदर इसमें। और ये ट्राइंगल क्या, आगे की तरफ एक ट्राइंगल, पूरी शेप में नहीं, पूरा आगे की थोड़ा सा हल्का पॉइंट के ऊपर इसमें एक ट्राइंगल बना होता है। वो क्या करता है, फर्म टिश्यू, जो सख्त टिश्यू होता है, जो हार्ड टिश्यू है, उसको सिलने के या उसकी सूचरिंग करने के काम में लिया जाता है। जो स्किन है वो एक हार्ड टिश्यू है, स्किन है वो बहुत एक हार्ड टिश्यू है, तो उसकी सूचरिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे क्या चाहिए, कटिंग नीडल चाहिए होती है, ठीक है। या फिर कोई भी कैप्सूल है, जॉइंट के कैप्सूल्स होते हैं, आप जैसे ही जॉइंट को मतलब ऑपरेट करते हो तो जब लास्ट जॉइंट में पहुंचते हो तो वहाँ पर जॉइंट का कैप्सूल होता है जो जॉइंट को पूरी तरह से कवर करके रखता है, एक स्टेबिलिटी मेंटेन रखता है, जॉइंट को बना करके रखता है, ठीक है। उसकी स्यूचरिंग के लिए भी हमको भी काफ़ी हार्ड टिश्यू होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कटिंग नीडल हम वो काम में लेते हैं। कटिंग नीडल किसके लिए काम में लेते हैं, हार्ड टिश्यू के लिए। याद रखना, कोई पूछे आपसे कि स्किन के लिए किस प्रकार का स्यूचर काम में लोगे, तो कटिंग नीडल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्पेचुला नीडल। स्पेचुला नीडल, स्टूडेंट्स स्पेचुला नीडल होती है वो आपकी मोस्टली ऑप्थेल्मिक सर्जरीज में काम में ली जाती है। स्पेचुला का मतलब जैसे ऐसी ऐसी नीडल होती है ऐसी। डायग्राम अच्छा नहीं बना है। चलो ऐसा बना, ठीक। ऐसी नीडल होती है, स्पेचुला नीडल होती है। स्पेचुला बनाना ना, स्पेचुला। इस प्रकार की नीडल होती है। अब यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, धागा शुरू हो जाता है। ये होती है आपकी स्पेचुला निडल। इसमें क्या होता है, ये काफ़ी राउंड होती है, इसके अंदर राउंड है वो काफ़ी सर्किल है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये ऑप्थेल्मिक सर्जरी, ऑप्थेल्मिक सर्जरी का मतलब आई की सर्जरी, जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरी, ठीक है। कैटरेक्ट सर्जरी में एक टाइप होता है SICS सर्जरी का टाइप है, इसका नाम हो SICS का फुल फॉर्म होगा स्मॉल इंसिजन, स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी मतलब आई की जो भी सर्जरी होती है और साथ के साथ जो माइक्रो सर्जरीज होती हैं उनके अंदर कौन सी निडल काम में ली जाती है, स्पेचुला निडल काम में
ली जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि माइक्रो सर्जरी के अंदर किस प्रकार की हम काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रोकार। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रोकार के बारे में। स्टूडेंट्स, ट्रोकार भी एक क्या होती है, निडल होती है। ठीक है, अब ट्रोकार होता कैसा मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रोकार होते हैं ऐसे, सॉरी, ठीक है, ये इस प्रकार का ट्रोकार होता है। ये क्या होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सर्जरीज जो भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, लेप्रोस्कोपिक जो भी सर्जरीज होती हैं, उन सर्जरीज के अंदर हम पोर्ट ही बनाते हैं। आपने देखा होगा कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के अंदर क्या बनाए जाते हैं, पोर्ट बनाए जाते हैं। उन पोर्ट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्किन को पेनिट्रेट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, इस प्रकार के ट्रोकार काम में लेते हैं। ठीक है जी, तो ये होती है ट्रोकार। तो परफोरेट थ्रू द टिश्यू। ठीक है, इसमें क्या यूज, सूचरिंग ऑफ द परफोरेटेड टफ टिश्यूज। जो भी टफ टिश्यूज होते हैं उनको सूचरिंग करने के, उनको पेनिट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको काम में लेते हैं। ठीक है, वुंड हीलिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं वुंड हीलिंग, क्रिटिकल वुंड हीलिंग पीरियड की कितना टाइम लगता है। ठीक है, वुंड हीलिंग के अंदर कितना टाइम लगता है वो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो क्रिटिकल वुंड हीलिंग के अंदर अगर आप बात करोगे स्टूडेंट्स, क्रिटिकल वुंड हीलिंग के अंदर आप बात करोगे कि स्किन के ऊपर अगर कोई वुंड है, अगर कोई वुंड आपकी स्किन के ऊपर है, तो उस वुंड को हील होने में कितना टाइम लगेगा, ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। तो स्किन के ऊपर जो वुंड है उसको हील होने में 5 से 10 दिन लगेंगे। स्किन के ऊपर जो कोई वुंड है उसको हील होने में कितना टाइम लगेगा, 5 से 10 दिन में। इतने दिनों में वो क्या होगा, हील होगा। म्यूकस मेम्ब्रेन का अगर कोई वुंड है तो उसको 5 से 7 दिन लगते हैं, और अगर सबक्यूटेनियस का है तो उसको 7 से 14 दिन लगते हैं। ठीक है, 7 से 14 दिन। और पेरिटोनियम को कितना टाइम लगेगा, 7 से 14 दिन। इसका मतलब है स्किन सबसे कम समय ले रही है। ठीक है, सबसे कम पीरियड लेगी जो हील होने के लिए। पेरिटोनियम है आपका, जो ये है सबक्यूटेनियस टिश्यू है, इनको लगभग बराबर टाइम लग रहा है। ठीक है, 5 से 7 दिन का टाइम आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को भी लग रहा है, लेकिन 5 से 10 दिन का टाइम आपकी किसको लग रहा है, स्किन को लग रहा है। लगभग स्किन सबसे कम टाइम ले रही है। ठीक है, नेक्स्ट है फेशिया। जो भी मसल्स की फेशिया होती है उनके ऊपर, या शीत होती है, उसको हील होने में पूरे 60 दिन लगते हैं। उसको कितना टाइम लगता है, पूरे 60 दिन लगते हैं। उसको हील होने में 60 डेज लग जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जो फेशिया होती है उसको हील होने में कितना टाइम लगता है, 40% तक वो हील हो जाती है 60 दिन के अंदर। तो ये है कि टिश्यू हीलिंग टाइम इन डे। ठीक है, कि टिश्यू, एक टिश्यू है वो कितने टाइम में हील होगा, वो यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं निडल। ये मैंने आपको बता ही दिया कि इस प्रकार की फ्यूचर की निडल होती है। जो फ्यूचर की निडल होती है वो इस प्रकार से होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक धागा है। ठीक है, यहाँ से इसका धागा शुरू हो चुका है जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है, और ये बाकी नीडल है। और ये देखो रिवर्स कटिंग, ये कटिंग नीडल है, ये कटिंग नीडल है। अगर ये सेम, ये जो राउंड बना हुआ है, जैसा ये राउंड बना हुआ है वैसा ही राउंड अगर ऊपर होता तो ये हो जाती है आपकी राउंड बॉडी, राउंड बॉडी नीडल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इसको देखो, आई जहाँ पे आपका फ्यूचर है वो अटैच होता है उसको बोलते हैं अपन आई, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी, और इसको बोल देते हैं अपन पॉइंट। ठीक है जी, आप ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में डायग्राम पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का है, किस चीज़ का डायग्राम है, इसके पार्ट बताओ। ठीक है, ये देखो दूसरा आपको इमेज के लिए, ये अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ये है अपनी एक राउंड बॉडी नीडल है। राउंड बॉडी नीडल है, हाथ में जो ले रखा है वो है नीडल होल्डर, वो है आपका नीडल होल्डर। इंस्ट्रूमेंट भी देख लीजिएगा। और ये जो धागा है वो है आपका ब्लू कलर का, इसका मतलब ये वाइक्रिल है। कौन सा धागा है, ये वाइक्रिल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की चीज़ है। ये राउंड बॉडी नीडल है, और ऊपर जो आप डायग्राम में देख रहे हो वो है आपकी रिवर्स कटिंग नीडल है। तो इस प्रकार से ये नीडल है वो आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, साथ के साथ आई होप आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी
आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्रैश कोर्स की जो भी क्लासेज हैं वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।